सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जय। हम आज की ताम्र स्तोत्र आराधना के 4वें काव्य के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम आमंत्रित करते हैं श्री दीपिका जैन जी को कि वो आए और मंगलाचरण करें। श्री दीपिका जी जैन। नमस्ते महाराज जी। मंगलाचरण स्टार्ट कीजिए दीपिका जी। हाँ जी हाँ जी। गुरुद्वार है कितना प्यारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा। मैंने तुमको दिल से ध्याया, जीवन भर पल तुमसे पाया। मैंने तुमको दिल से ध्याया, जीवन भर पल तुमसे पाया। तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा। गुरुद्वार है कितना प्यारा, यूं लगता है जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे तुम्हारा। भक्ति हो इतनी मुझे, सुबह में कर्म करूं, सुबह में कर्म करूं। भक्ति हो इतनी मुझे, भव सागर तरूं, भव सागर तरूं। तेरे चरण का, तेरे शरण का, तेरे चरण का, तेरे शरण का हमको मिले सहारा। हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा। गुरुद्वार है कितना प्यारा, यूं लगता है जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा। भोजन का मैं त्याग करूं, पियूं छान पानी, पियूं छान पानी। हाथों में माला रहे, ओठ पे जनवाड़ी, ओठ पे जनवाड़ी। मानव जीवन सफल हो मेरा, मानव जीवन सफल हो मेरा। छूटे न दर्शन तेरा, हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा। गुरुद्वार है कितना प्यारा, यूं लगता है जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दरे पे दोबारा। नमस्ते महाराज जी। जय बोलिए देवादी देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्रीमान तुंगाचार्य स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। हम मुनि श्री से निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें भक्तामृत स्तोत्र के 14वें काव्य के अध्ययन कराएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण तो हो गया, भगवान जी का नाम लेंगे और उसके बाद में हम भक्तांबर का आज 14वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। नमो अरियंताड़म, नमो सीधाड़म, नमो वैरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे सव्वे साहुड़म। जय बोलिए अनंतानंद सदा परमेश्वरी भगवान की जय।
2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि श्री सुख अभी सागर हम जी महामुनि राज की जय। अभी तक हमने 13 श्लोक पढ़े थे। आज 14वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। पर अभी जैसे हम करते आते हैं कि आगे के श्लोक पढ़ते समय पीछे के श्लोक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीछे हमने अभी क्या पढ़ा था। पीछे हमने पढ़ा था सबसे पहले 11वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत कि भगवान कैसे हैं, बिना पलक झपकाए देखने के योग्य हैं और उनको देखने के बाद में अन्य जगह देखकर हमको संतोष की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को देखकर ही हमको संतोष की और शांति की प्राप्ति होती है और भगवान के अलावा अन्य किसी देवी देवताओं को हम देखेंगे तो हमको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। और वैसे भी जिसने मीठे जल को पिया है, 6 सागर के मीठे जल को पिया है, वह लवण समुद्र के खारे पानी को पीना पसंद नहीं करेगा, वो पसंद नहीं करता। और उसके बाद में 12वें नंबर के श्लोक में हमने देखा था कि भगवान कितने सुंदर हैं और कितने सुंदर सुंदर परमाणुओं से भगवान का निर्माण हुआ है और ऐसा लगता है कि वो परमाणु इस लोक में उतने ही थे। क्यों? क्योंकि भगवान के समान भी दूसरा रूप कहीं पर हमको मिलता नहीं है। सुंदर भगवान के समान सुंदर रूप हमको कहीं अन्य जगह देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में 13वें नंबर के काव्य में 13वें नंबर के श्लोक में हमने कल समझा था, पढ़ा था, हमने तुलना की थी, चंद्रमा से तुलना की थी। और मैं आपको बता दूं इसमें चंद्रमा का और सूर्य का काफी बार वर्णन आता है, काफी बार नाम आता है, काफी बार तुलना की गई है और अलग से भी तुलना की गई है सूर्य से और चंद्रमा की भगवान से। तो जहां पर बता रहे थे कि कहाँ आपके मुख ने, भगवान के चेहरे ने, भगवान के मुख ने सुरेंद्र नरेंद्र, सुरेंद्र यानी कि सूर्यपति अपने सूर्य यानी कि देवलोगों का, नरेंद्र यानी कि चक्रवर्ती आदि राजाओं का और जनेंद्र यानी कि नागकुमार आदि देवों का। इसमें सूर्यपति यानी कि अपने जो स्वर्ग में रहने वाले देव और ओरग यानी कि धरणेन्द्र यानी कि अपने भवनवासी देव, भवन में रहने वाले देव और नरेंद्र यानी कि मनुष्य लोग, राजा आदि, इनके सभी के नेत्रों को आपने हरण किया है, आपने हरण किया है। वो आपको देखते हैं तो अपने नेत्र कहीं अन्यत्र नहीं ले जा पाते, आपको ही देखते रहते हैं, आपको ही निहारते रहते हैं और 3 जगत की संपूर्ण उपमाओं को भी जीता है। और उसके बाद में तुलना कर रहे हैं कहाँ, कलंक से मलिन चंद्रमा का प्रतिबिंब, कलंक से मलिन। आपको मैं बता दूं, चंद्रमा होता है ना, तो चंद्रमा में एक स्पॉट होता है, दाग होता है। तो इसमें वही बता रहे हैं कि कलंक से मलिन यानी कि उसमें दाग लगा हो, दाग से मलिन यानी कि मैला चंद्रमा का प्रतिबिंब जो दिन में पीले पलाश पत्ते के समान निष्प्रय हो जाता है। पलाश आपको मैं बता दूं, पलाश एक पेड़ का नाम है और पलाश का जो पेड़ होता है तो वो रात में चमकता है और दिन में फीका हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा होता है, वो रात में कितना अपनी चांदनी बिखेरता है और दिन में गायब भी हो जाता है। और सुबह सुबह जब सूर्य निकल जाता है तब भी चंद्रमा आपको साथ दिखाई देता होगा, थोड़ा बहुत ऐसा दिखाई देता है जैसे निष्प्रय, इसमें कोई कांति नहीं बची चंद्रमा में, इस तरीके का हो जाता है। तो हमने अभी भगवान की उपमाई, भगवान के गुणों की वर्णन कर रहे थे। तो अब हम भगवान के गुण का वर्णन करेंगे। तो 14 नंबर की काव्य का जो पेज है वो लगा दें और हम फिर सबसे पहले उच्चारण समझेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद में फिर वाहवार समझेंगे और उसके बाद में वाक्य बनाएंगे और समझेंगे कि 14वें नंबर के काव्य के अंतर्गत मानतुंग आचार्य महाराज किस तरीके से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने उच्चारण की ओर। तो उच्चारण देखते हैं, इसमें लिखा है संपूर्ण, संपूर्ण, इसमें सम
और प्लस पा में बड़ी ऊ की मात्रा और आधा रा और णा, इसमें णान वाला यानी कि णान जो अपना प्राकृत वर्ड है, प्राकृत भाषा का शब्द है णान, सम्मत णान दंशन, तो उस वाला इसमें ना बोलते हैं तो ये मूर्धन ना है। और अपना एक ना नल वाला होता है वो अलग होता है, वो दंती ना होता है। ये मूर्धन ना है, इसको मूर्धन के सहारे बोला जाता है। संपूर्ण, जैसे अपन इस तरीके से भी बता सकता हूँ, कण 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 और कण, इसमें कण बोला मैंने तो इसमें दंती ना लगाए, और कर्ण बोला इसमें तो इसमें मूर्धन ना लगाए, तो इसको मूर्धन के सारे से बोलते हैं संपूर्ण। संपूर्ण मंडल, संपूर्ण मंडल, शशांग शशांग और कला कलाप, कला प्लस कलाप, संपूर्ण मंडल शशांग कला कलाप। शुभ्रा, इसमें आप मिस्टेक नहीं करना, शोभा नहीं है ये, इसमें रा बना हुआ है, भा आधा बना है और रा पूरा बना हुआ है। जैसे ऊपर आप देखो, ऊपर लिखा हुआ है शुभ्रा, शुभ्रा, रा शुभ्रा, तो रा का इसका पूरा उच्चारण होगा और भा का आधा उच्चारण होगा। शुभ्रा, शुभ्रा गुणास, इसमें गुणास गुणास होगा, ऊपर लिखा हुआ है जैसे गुणास, उसके बाद में त्रि, गुणास त्रि, इसमें जो सा लगा हुआ है ना, ई की मात्रा लगी हुई, तो वो सा के ऊपर लगी हुई है, पर अपन को सा के ऊपर ई की मात्रा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, इसका ई की मात्रा का प्रयोग हमको त्रा के ऊपर कहना है। तो गुणास, गुणास, इसमें जो ना लगा होता है मैंने आपको बता दिया पहले ही, इसमें मूर्धन्य ना लगा हुआ है। तो यहाँ पे शुभ्रा गुणास त्रि भुवनम, त्रि भुवनम, भुवनम लिखा है तो इसमें थोड़ा सा आप समझ लेना, त्रिभुवनम, शुभ्रा गुणास त्रि भुवनम, तब लंग यंती, लंग यंती। और उसके बाद में तीसरे नंबर के चरण की ओर चलते हैं। ए, ये लिखा है ए लिखा हुआ है, यह संसितास, जैसे ऊपर किया था उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे संसितास। इसमें सा के ऊपर एक ही मात्रा आपको दिखाई दे रही है, पर सा के ऊपर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना एक ही मात्रा का, सा को सा ही बोलना है, वो भी आधा सा बोलना है। सा पे किसी भी प्रकार का छोटी आ की मात्रा बड़ी आ की मात्रा नहीं लगी और हलंती सा है। तो संसितास, 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 त्रि जगदीश्वरम, इसमें आधा सा और वा पूरा लगा हुआ है। वरम, वरम जगदीश्वरम, जगदीश्वरम नहीं जगदीश्वर लिखा है, माँ इसमें नहीं आएगा क्योंकि जहाँ पर नाद लिखा है ना, यदि जहाँ कुछ लिखा होता तो अपन इसमें जगदीश्वरम लगा देते। ए संसिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, नाथ मेकम। और उसके बाद में कस्तान, कस्तान, कस, इसमें आधा सा का प्रयोग उच्चारण करना, कस्तान। नेवार यति, निवार, निवार पढ़ना है, उसके बाद में यति, निवार यति। संचरंतो, इसमें जो सा के ऊपर एक बिंदी रखी हुई है, पर इसमें उसके बाद में चा वर्ण बना हुआ है, तो चा वर्ण के जो अक्षर होते हैं, तो चा के जो पंचम वर्ण होता है ज्या होता है, तो उसमें ज्या का उपयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा, संजय, इसमें जा लिखा हुआ है तो चा वर्ण का शब्द है, तो उसमें ज्या का उपयोग किया जाता है। जो बिंदी होती है तो बिंदी में अपन ना का भी उपयोग करते हैं, माँ का भी उपयोग करते हैं, णा का भी उपयोग करते हैं, गा का भी उपयोग करते हैं।
पंचम शब्द के हिसाब से करते हैं। जैसे जहाँ पर कावण है तो कावण का पंचम शब्द कौन सा है? गा। तो जहाँ पर बिंदी का मतलब गा का उपयोग करेंगे। शशांक, तो इसमें बिंदी होती है तो बिंदी का आप ये मत समझना कि माँ ही उपयोग होता है ना ही उपयोग होता है। और अंत में यदि बिंदी लगी होती है तो अंत में यदि लगी होती है तो माँ उपयोग होता है। नात में एकम। और यदि बीच में लगी हुई है बिंदी और उसके बाद में कोई शब्द लिखा हुआ है, 25 वर्ण होते हैं अपने जो 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, कावण, चावण, टावण और तावण और कचट, पावण। तो इनके जो पंचम स्वर होते हैं तो पंचम स्वर जैसे अपना का गा होता है, चा का वर्ण का अपना चा छा जा झा ज्या होता है। इसी प्रकार में इसको अभी समझेंगे तो अपना फिर वर्ण स्वर में चले जाएंगे। तो जहाँ पर इस तरीके से समझेंगे, संचरंतो, संचरंतो, यथेष्टम, यथेष्टम, यथेष्टम। अब इसका मैं उच्चारण करूंगा। तो आज मंगलाचरण प्रतिभा जी में दीपिका जी ने किया था, तो मेरे साथ वो श्लोक को दोहराएंगी। मैं अब इस बार हम एक एक चरण को बोलेंगे और एक एक चरण को प्रतिभा जी दोहराएंगी। तो प्रतिभा जी को अनम्यूट कर दें जिससे वो मेरे साथ दोहरा सके। प्रतिभा जी नहीं सॉरी, दीपिका जी ने मंगलाचरण किया था। तो मैं अब एक एक चरण का उच्चारण करूंगा और वो एक एक चरण को मेरे साथ दोहराएंगे। संपूर्ण मंडले शशांगी कला कलापा, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणस्ति भुवनं तविलंघयन्ति। शुभ्रागुणास्ति भुवनं तविलंघयन्ति। आप सभी लोगों को भी अपने घर में बैठे हो तो आपको भी अपने घर में बैठे बैठे आपको इस श्लोक का उच्चारण करना है। हे संसितास्ति जगदीश्वरनाथिमेकम्, हे संचिताति जगदीश्वरनाथमेकम्, कष्टानि निवारयति सञ्चतो यथेष्टम्। कष्टानि निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अब चलते हैं अपन इसका शब्दार्थ समझने के लिए। तो जो शब्दार्थ वाला पेज है वो गौरव जी लगा देंगे पेज, और उसके बाद में हम शब्दार्थ समझेंगे। और पहले हम इसका इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। अब केवल हम ही करेंगे, एक एक चरण का उच्चारण आप लोगों ने कर लिया। संपूर्ण मंडली शशांगी कला कलापा, शुभ्रा गुणस्ति भुवनं तविलंघयन्ति। हे संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथिमेकम्, कष्टानि निवारयति सञ्चतो यथेष्टम्। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ समझते हैं कि एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। संपूर्ण तो आप सभी लोग जानते हैं, संपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण, पूरा। और उसके बाद में संपूर्ण के बाद में मंडल, मंडल बोलते हैं समूह को। बोलते हैं ना कि जैन मंडल, तो जैन समूह, एक जैन मंडल यानी कि जैन गुरु, जैन लड़कों का या जैन महिलाओं का या जैन पुरुषों का एक समूह, जैन मंडल। इसी प्रकार जहाँ पे मंडल यानी कि समूह। और उसके बाद में शशांक, शशांक यानी कि आपको मैंने बताया था चंद्रमा, शशांक। और बहुत सारे चंद्रमा के नाम होते हैं आदि। तो जहाँ पर शशांक यानी कि चंद्रमा। तो जहाँ पर पूरा शब्द एक शब्द बन जाएगा, कैसे शब्द बनेगा? चंद्रमा के संपूर्ण मंडल, चंद्रमा के संपूर्ण मंडल कब होता है? उसका पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने फुल साइज में हो जाता है। अभी कल से पूर्ण अपना सूदी चालू हो जाएगी, शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा, तो कल से चंद्रमा बढ़ने लगेगा। आज तो चंद्रमा गायब हो जाएगा, आसमान में आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आज क्या है? अमावस्या है। और कल शुक्ल पक्ष है और एकम तिथि है, तो कल से आपको
छोटा छोटा चंद्रमा दिखाई देगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कल छोटा, परसों उससे बड़ा, नरसों उससे बड़ा, और पूर्णिमा के दिन यानी कि 14 दिन बाद 15 दिन बाद चंद्रमा पूरे गोल आकार में आपको दिखाई देगा। तो पूरा मंडल हो गया चंद्रमा का। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो जहाँ पर चंद्रमा की 16 कलाओं को पूरा मंडल बोलते हैं, चंद्रमा का मंडल। तो पूर्णिमा के चंद्र मंडल की, पूर्णिमा के दिन ही पूरा अपना चंद्रमा अपने फुल उसमें आता है, यानी कि फुल आकार में आता है। उससे पहले फुल आकार में नहीं होता। चंद्रमा कब आता है पूरी आकार में? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन फुल आकार में आता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। और आज अमावस्या है तो आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। कल से आपको बढ़ते क्रम में दिखाई देगा। कल छोटा, उससे परसों बड़ा, नरसों उससे बड़ा। तो पूर्णिमा के चंद्र मंडल की संपूर्ण लिखा है ना, तो पूरी कला पूर्णिमा के दिन होती है। तो पूर्णिमा के संपूर्ण कला पूर्णिमा के दिन होती है। तो पूर्णिमा के चंद्र मंडल की मंडल लिखा हुआ है, और शशांक यानी कि चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की। उसके बाद में शशांक यानी कि चंद्रमा। कला यानी कि कला समूह के, कलाप यानी कि समान, कलाप यानी कि कला यानी कि कला, और कलाप यानी कि के समान, कलाप, कला के समान, कला समूह के समान। उसके बाद में शुभ्रा का मतलब होता है उज्ज्वल, निर्मल, पवित्र, वैष्ट और सबसे अच्छा। किसी भी तरीके से हम अपना इसका समझ सकते हैं शब्द अर्थ। शुभ्र यानी कि उज्ज्वल, पवित्र, वैष्ट, अच्छा। गुणास, यहाँ पर गुणास आएगा, गुणास गुणाहा, इसका गुणा सा का विसर्ग बन जाता है और गुणाहा आ जाएगा। गुणा यानी कि गुण आपको पता है, बहुत सारे विशेषताओं में से एक विशेषता को गुण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में गाने के गुण होते हैं, किसी में डांस यानी कि नृत्य करने के गुण होते हैं, किसी में किसी प्रकार का गुण होता है। तो जहाँ पर गुण तो समझ लो कि बहुत सारी वस्तुओं में से एक विशेष वस्तु, एक विशेष विशेषता। और उसके बाद में त्रिभुवनम, त्रि यानी कि तीन, भुवनम यानी कि लोक, त्रिभुवन में सार, भुवन यानी कि लोक, तीन लोक। और तब यानी कि आपके, लंघयंती यानी कि उल्लंघन करना, लागना। और उसके बाद में ये यानी कि जिन्होंने, ये अपना यत धातु से बना हुआ है ये, और इसका मतलब होता है जिन्होंने, ये यत, और बहुत सारे शब्द बनते हैं इसके भी। तो ए का मतलब होता है जिन्होंने, जिसने, ये अपनी तीसरी विभक्ति है ये जिन्होंने। संसिता यानी कि आश्रय लिया है। संसिता यानी कि जिन्होंने आश्रय लिया है या आलम्बन लिया है। संसितास जिन्होंने आश्रय लिया है। त्रिजगदीश्वर, इसमें त्रि हो जाएगा, इसमें जहाँ पर त्रि बन जाएगा, त्रिजगदीश्वर, जग यानी कि जगत, जहाँ पर जगत दा बना है ना जी, तो दा का ता बन जाता है जगत। और उसके बाद में ईश्वर, जगत यानी कि होता है लोक, जगत संसार। ईश्वर का मतलब होता है स्वामी। और त्रि यानी कि तीन, और जगत लोक यानी कि तीन लोक के ईश्वर, तीन लोक के स्वामी। त्रिजगदीश्वर, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के ईश्वर। नातम यानी कि नात का मतलब होगा अपना आपका, नाथ स्वामी को बोल रहे हैं, नाथ का मतलब होता है स्वामी यानी कि स्वामी का। स्वामी का किसकी बात कर रहे हैं अपन? भगवान की बात कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर आपका, आप स्वामी का इस तरीके से लगाएंगे। और उसके बाद में मेकम में से यहाँ पर एकम बन जाएगा, एक ही मात्रा, वो
एक शब्द बना लेगी। तो एकम यानी कि एकमात्र, एकमात्र एक। और कस्तान, कस्तान में से शा है तो शा का विसर्ग बन जाएगा, दो बिंदी बन जाएगी। का यानी कि कौन। इसमें काफी बार शब्द आ चुके हैं, वैसे आपको तो काफी शब्द याद भी हो गए होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। का यानी कि कौन, तान यानी कि उन्हें, तत् जो इसकी तत् धातु से बना हुआ है तान, तो तान यानी कि उन्हें। निवार्यति, निवार यानी कि निरोध करना, रोकना। निवार, निवार यानी कि रोकना, निषेध करना। इसमें इस तरीके से अपन लगा सकते हैं, रोक सकता है, रोक सकता है, रोकता है, रोक सकता है, निषेध करता है, या वादा डालता है। सन किस चीज, सन संचरनता, संचरनता यानी कि चरता यानी कि विहार करने में, विचरण करने में, यानी कि अपना लोक में विचरण करने में, विचरण करने में। और एथेस्टम, एथेस्टम का मतलब होता है एथेस्ट, स्वेच्छा। और इसमें एथेस्टम लग गया तो स्वेच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार। इस तरीके से हमने शब्द के अर्थ समझे। अब इसका भावार्थ समझेंगे और वाक्य को निर्माण करेंगे। और एक बार मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। संपूर्ण मंडल शशांक यानी कि पूर्णिमा के चंद्र मंडल की, कला, कला यानी कि कला समूह के समान, शुभ्रा यानी कि उज्ज्वल, गुणास यानी कि गुण, और त्रिभुवनम तीन लोक का, तब आपके लंघयंती उल्लंघन करते हैं। शुभ्रा, उज्ज्वल, गुणास, गुण, त्रिभुवनम तीन लोक का, तब आपके लंघयंती उल्लंघन करते हैं। ये जिन्होंने संसितास आश्रय लिया है, श्री जगदीश्वर तीन जगत के स्वामी का, नाथ यानी कि नातम यानी कि स्वामी, नाथ आपका, एकम यानी कि एकमात्र, का यानी कि कौन, तान उन्हें, निवारती रोक सकता है, संचरनता विचरण करने से, यथेष्टम स्वेच्छा अनुसार। अब हमने एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया। अब इसका हम वाक्य निर्माण करते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं कि इस श्लोक का मतलब क्या होता है। यानी कि मानतुंग महाराज भक्ति कहते समय क्या, किस तरीके से स्तुति कर रहे हैं, स्तुति के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से उनके शब्दावली है। तो अपन सबसे पहले जे लिखा हुआ है ती जगदीश्वर, इसको पहले लेंगे। ती जगदीश्वर, ती जगदीश्वर को इसलिए पहले लेंगे, ये अपना संबोधन शब्द है, संबोधन वाक्य है। संबोधन वाक्य ऐसे, हे तीन जगत के ईश्वर, ती जगदीश्वर यानी कि हे तीन जगत के ईश्वर। और उसके बाद में लेंगे दूसरे नंबर पे भाग, हम दूसरे नंबर का ये वाला लेंगे। इसको हम ये एक साथ ले लेंगे, दो नंबर का शशांक। हाँ, संपूर्ण मंडल शशांक, तो ये पूरा एक शब्द बन जाएगा। पूर्णिमा के चंद्र मंडल की, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की, और कला, कला यानी कि कला समूह के समान। भगवान के गुण कैसे हैं, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कला समूह के समान है, यानी कि बढ़ते हुए गुण है। भगवान के एक से एक गुण है, और उज्जवल गुण है, बढ़ते हुए। जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, उसी प्रकार भगवान की गुण भी बढ़ते क्रम में है, एक से बढ़कर एक गुण है भगवान के अंदर। आपको मैं बता देता हूँ कि भगवान के अंदर 1008 लक्षण होते हैं। भगवान के नाम के आगे जो 1008 लिखा जाता है ना, तो भगवान के 1008 लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। और 1008 लक्षणों में 900 तो व्यंजन होते हैं, और 108 विशेष होते हैं। और भगवान के लक्षण किस तरीके के होते हैं, तो भगवान के यानी कि शरीर में स्वस्तिक आदि, ओम, बहुत सारे लक्षण और व्यंजन आदि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से दिखाई
पढ़ते हैं, दिखाई देते हैं। और अब इसके बाद में अपन लगाएंगे चौथे नंबर पे, यानी कि आपके। अपन भगवान की बात कर रहे हैं ना, तो आपके पूर्ण चंद्र संपूर्ण मंडल शशांक कला कला पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कला समूह के समान आपके आपके और किस तरीके के? उज्ज्वल, शुभ्रा, पवित्र, पवित्र, उज्ज्वल, पवित्र, आपके पवित्र क्या चीज? गुणास, गुण, गुण। और त्रिभुवनम यानी कि तीन लोक का, तीन लोक का। और यहाँ पर आएगा उल्लंघन करते हैं, कहते हैं तीन। हमने तीन लोक में जितनी वस्तु थी सबसे आपकी उपमा कर ली, पर सभी वस्तुओं को आपके गुण नाग गए, यानी कि सभी को उल्लंघन कर दिया, सब फीके पड़ गए आपके गुण के आगे। आपके गुण के आगे तीन लोग के संपूर्ण गुण थे वो सब फीके पड़ गए। आपके गुण इतने अधिक थे, इतने पवित्र हैं, इतने उज्ज्वल हैं कि किसी भी वस्तु से आपकी तुलना करना बेकार है। सभी वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं आपके सामने। तो जहाँ पर हमने वाक्य निर्माण किया किस तरीके से कि हे तीन जगत के ईश्वर, तीन जगत के स्वामी, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कला समूह के समान आपके उज्ज्वल गुण तीन लोक का उल्लंघन करते हैं, तीन लोक का उल्लंघन करते हैं। तो जी अपना एक वाक्य बन गया। आप सभी को मुझे लगता है समझ आया होगा कि यहाँ पर भगवान के गुण को बताया कि आपके गुण है वो तीन लोक का उल्लंघन करते हैं। और उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं ये, यानी कि जिन्होंने क्या किया है? एकम, एकमात्र, केवल भगवान का, अन्य किसी का नहीं, केवल देव सास गुरु का, अन्य किसी का नहीं। यदि कोई व्यक्ति देव सास गुरु की शरण में आ जाता है तो वो उसको अन्य किसी की शरण में अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देव सास गुरु के पास आने के बाद में उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यदि किसी भूखे को पेट भर के भोजन मिल जाए तो वो अन्य जगह भोजन के लिए क्यों जाएगा? यदि किसी को निर्धन को धन की प्राप्ति हो जाए तो अन्य किसी के पास क्यों जाएगा? मतलब संपूर्ण जितनी भी जो होती है सब प्राप्ति हमको सब कुछ देव सास गुरु के पास आने के पास हो जाती है। जो जिन्होंने एकमात्र नातम यानी कि नात का, आपका, एकमात्र आपका, संस्था में यानी कि आश्रय लिया है, आलम्बन लिया है। किसी का आलम्बन नहीं लिया, किसी का आश्रय नहीं लिया, केवल और केवल आपका आश्रय लिया है। जिन्होंने एकमात्र नाथ यानी कि आप जैसे स्वामी का आश्रय लिया है, जिन्होंने आप जैसे स्वामी का आश्रय लिया है तो उनके लिए क्या विशेषता है? तान, जहाँ पर तान लगेगा, तान यानी कि उन्हें 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 उसके बाद में जहाँ पर आएगा यथेष्टम, इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार। और उसके बाद में किस चीज में? संचरण, विचरण करने में। वो कहीं पर भी चले जाएं, भगवान के भक्त कहीं पर भी चले जाएं अलग ही दिखाई देते हैं। वो कहीं पर भी चले जाए वहां पर वो वहां पर अपनी अलग ही छाप छोड़ते हैं, अलग ही विशेषता दर्शाते हैं। और भगवान के भक्त जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है वो तीन लोक में कहीं भी चले जाएं वहां पर कभी फेल नहीं होंगे, वो हमेशा वहां पर सक्सेस होंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। अपन कहते हैं ना इस तरीके से, राजा स्वे क्षेत्र पूज्यते। जो राजा होता है ना तो वो उसको केवल अपने क्षेत्र में ही, अपने ही राज्य में, अपने ही महल के अंदर उसको सम्मान की प्राप्ति होती है।
और उसके बाद में राजा स्वक्षेत्र पूज्यते, और उसके बाद में विद्वान सर्वत्र पूज्यते, गुणी सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं, गुणवान होते हैं, और जो कहते हैं ज्ञात शास्त्रों के जानकार होते हैं, वो कहीं भी चले जाएं उनकी सभी जगह पूजा होती है। पूजा का मतलब होता है सम्मान। पूजा के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है सम्मान, जैसे अपन अपने पिताजी के लिए भी लगाते हैं आप लोग पूज्य पिताजी, तो पूज्य पिताजी यानी कि सम्माननीय पिताजी। पूज्य का मतलब सम्मान भी होता है। एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। जैसे आम रास्ता है, आम मीठा फल है। आम एक सामान्यवाचक शब्द हो गया, आम एक फलवाचक शब्द हो गया। तो एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। पूज्य यानी कि सम्माननीय, पूज्य पिताजी, सम्माननीय पिताजी। और जहाँ पर हमने देखा था इच्छा अनुसार विचरने के लिए, विचरण करने के लिए, और का यानी कि कौन, इच्छा अनुसार विचरने के लिए कौन, और उसके बाद में निवारयति रोक सकता है। भगवान का जिन्होंने सहारा ले लिया, वो तीन लोक में कहीं भी विचरण करें, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो वो अपने अपने इच्छा अनुसार कहीं पर भी, मन मुताबिक कहीं पर भी जाएं, उनको कहीं पर भी कुछ काम करें तो उनको किसी प्रकार की बाधा या समस्या नहीं आ सकती। किनके लिए नहीं आ सकती? जिन्होंने केवल एकमात्र भगवान का ही सहारा लिया है, जिन्होंने एकमात्र आदिनाथ भगवान का सहारा लिया है, जिन्होंने एकमात्र देव शास्त्र गुरु का सहारा लिया है, उनको तीन लोक में कहीं भी विचरण करने में समस्या नहीं आ सकती, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमारा इस तरीके से इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम चित्र का भाव भाषण समझेंगे। हे तीन जगत के ईश्वर, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की तरह, चंद्र मंडल की कला समूह के समान आपके उज्जवल गुण तीन लोगों का उल्लंघन करते हैं, जिन्होंने एकमात्र आपका स्वामी का, आप जैसे स्वामी का आश्रय लिया है। उन्हें स्वेच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अब इसका मुझे ऐसा लगता जो चित्र बने होते हैं वो काव्य के आधार पे ही बने होते हैं। किताब में जो काव्य में लिखा होता है उसी तरह का चित्र उसमें बना दिया जाता है। तो जहाँ पर देखो चित्र में एक तीन लोग बना दिया है, आपने सभी लोगों ने देखा हुआ, जो जो बना हुआ ना जे, इसको तीन लोग कहते हैं। इसके बीच में एक तसनाड़ी होती है, तो जितने भी जीव होते हैं, यानी कि 10 जीव होते हैं, इस तसनाड़ी के अंदर ही होते हैं। इस तसनाड़ी के बाहर 10 जीव नहीं होते। इधर जो 4 खाने बने हुए ना, इधर स्थावर जीव होते हैं, बाकी का बीच में ही 10 जीव होते हैं। ऊपर अपना जहाँ पर अपना सिद्धालय हो गया, और इस साइड अपना हो गया स्वर्ग, और बीच में हो गया अपना मध्यलोक, और इसके नीचे हो गया अपना अधोलोक, यानी कि नरक। जहाँ पर नरक, जहाँ पर मध्य, और जहाँ पर ऊर्ध्व, अपना मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। नरक, मध्यलोक और स्वर्ग, ये तीन लोक होता है। मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, तो तीन लोक। तो जहाँ पर तीन लोक बना दिया है, और यहाँ पर भगवान बनवा दिए हैं। भगवान के गुण देखो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल। तीन लोग को देखो और भगवान को देखो। तो भगवान ने जो तीन लोग है ना, तो तीन लोग के, जहाँ पर तीन लोग के का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान के गुण तीन लोग का उल्लंघन कर रहे हैं। तीन लोग में भगवान के समान कोई भी नहीं है, भगवान के जैसे किसी के पास गुण नहीं है।
कौन से तीर्थंकर भगवान की बात चल रही है, अन्य किसी की मत समझ लेना। तीर्थंकर भगवान के पास इतना गुण होता है। आपको मैं आपको तो सबको पता है कि भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म होने से पहले ही, और गर्भ में नहीं आते, गर्भ में आने से पहले ही क्या होता है, भगवान के गर्भ में आने से 6 महीने से पहले ही रत्नों की वृष्टि होने लगती है। बताओ किसी की होती है क्या रत्नों की वृष्टि? और उसके बाद में भगवान का जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक होता है। बहुत सारे गुण होते हैं भगवान के अंदर। भगवान में इतनी विशेषता होती है, इतनी विशेषता होती है, इतनी किसी के अंदर विशेषता नहीं होती। और जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान को भूख, प्यास, निद्रा आदि 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। भगवान की परीक्षाएं भी नहीं पड़ती। भगवान की तीर्थंकर भगवान की परीक्षाएं भी नहीं पड़ती, ना पलक झपकती और ना भगवान को नींद आती है। यदि किसी को नींद आती है तो वो भगवान नहीं हो सकता। किसी को यदि नींद आती है तो जिसको नींद आती है तो कहते हैं ना कि नींद में आदमी आधा मरा हुआ कहलाता है। यदि किसी को नींद आती है, किसी को भूख लगती है तो कितनी बेचैनी होती है। तो भगवान को तो ना भूख लगती, ना नींद आती, इतने सारे गुण होते हैं। मैं तो गुण बता ही नहीं सकता भगवान के। जब वो सौद्रम इंद्र जो द्वादशान के ज्ञाता है वो तक नहीं बता सकते तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा। और जिनके कर्म धुल गए हैं, यानी कि जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो भी भगवान के गुणों को नहीं बता सकते। भगवान के अंदर इतने इतने गुण होते हैं। तो 3 लोग का उल्लंघन कर रहे हैं इस तरीके से, जहाँ पर चित्त का भाव भाषण हो रहा है और जहाँ पर एक लोक बना दिया है, संसार बना दिया है। तो संसार में जिन्होंने भगवान का एकमात्र भगवान का जिन्होंने आश्रय लिया है, वो संसार में कहीं पर भी विचरण करे, वहां पर उनको सफलता ही प्राप्त होगी। कहीं पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि उनको कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं रोक सकती। तो स्वेच्छा अनुसार कहीं पर भी विचरण करें और कहीं पर भी वो जाएं। तो जहाँ पर अपना इस तरीके से काव्य का हमने अर्थ समझा और चित्त का भाव वासन समझा। और किसी को यदि कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है। और अब मैं गौरव जी को बोलूंगा कि वो अपना आगे का संचालन करें और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको एक एक बार मौका देना है कि वो सभी लोग एक एक बार इस श्लोक का उच्चारण करके 14वें नंबर का श्लोक का उच्चारण सभी लोगों को करना है। तो सभी लोग एक एक करके उन सभी को अनम्यूट कहते जाना और वो अपने आप स्वयं एक एक श्लोक का उच्चारण करते जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम जिनवाड़ी स्तुति गौरव जी आप संभाले माइक और सभी लोगों को मेरा मंगल आशीर्वाद। दीपिका जैन जी अपने आप को अनम्यूट करें और जिनवाणी स्तुति करें। दीपिका जी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। हे जिनवाड़ी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विनाश। समाज।